हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, अच्छी तैयारी कर रहे हैं ना बेटा? तो जिस तरीके से आपने 3 डेज का शेड्यूल देख लिया था बेटा, आज जो है हमारा रिमीडियल क्लास डे 4 है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, मैट्रिसेस तो हमारा चल ही रहा है ना? मैट्रिसेस हमारा चल रहा है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो है डिटर्मिनेंट के भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज आपको पता ही है ये दोनों मिला के जो है 10 मार्क्स का है। तो देखिए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये चैप्टर जो है बहुत अच्छा है, सिंपल है। सिर्फ इसके क्वेश्चन जो हैं थोड़े से लेंथी होते हैं, है ना? तो वो आप जो है कंसंट्रेशन के साथ अगर करेंगे तो वो गलत नहीं होगा। बस ठीक है ना? तो इसको हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ। स्टे एनग्रॉस्ड, ऐसा नहीं है आपका दिमाग और कहीं जा रहा है, कुछ कर रहे हैं। जिस वक्त आप ये देख रहे हैं उस वक्त पूरा आप जो है नोटबुक अपने साथ रखिए, पेन अपने पास रखिए और जो चीजें इंपॉर्टेंट आपको बताई जा रही हैं उसको नोट डाउन करते जाइए और साथ में चलते जाइए। ठीक है, डोंट लैग बिहाइंड। ओके, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने ले लिया। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये इसमें क्या कहता है, ये देखिए इसमें कहता है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। देखिए, ज्यादा थ्योरी पे मैं नहीं जा रहा हूँ, जो थ्योरी का पार्ट जो आएगा वो हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। ठीक है, एक दिन चाहे ज्यादा लग जाए लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है ना? हेस्ट मेक्स वेस्ट, तो इसलिए हम लोग जल्दबाजी करने वाले नहीं है, बहुत आराम से करेंगे। एक दिन और लगेगा, कोई बात नहीं। तो देखिए इसमें क्या है, ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ऑर्डर 3 है इनका, ऑर्डर 3 स्क्वायर मैट्रिस है, इसका मतलब 3 × 3 हो गया। मॉड ए की वैल्यू 2 है और मॉड बी 3 दिया, मतलब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 2 है, डिटरमिनेंट बी की वैल्यू 3 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऐसे लिखा है डिटरमिनेंट 3ab, मतलब मॉड 3ab हम लोग बोल देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो देखिए मैं इसको यहाँ ऐसे करता हूँ सॉल्व। तो देखिए, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली यहाँ पे है वो क्या है, वो देखिए ये क्या है, इसको इसका मतलब क्या है, ये 3 जो है 3 का मल्टीप्लाई हुआ। ए बी क्या है, ए बी जो है जब मल्टीप्लाई हुआ हुआ तो इसमें 3 × 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना होगा। ए और बी का जब मल्टीप्लाई किया 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना होगा। तो जब इसका 3 का मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई है, इसका ये मतलब है। ठीक है ना? जब डिटरमिनेंट बना हुआ है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई। अब देखिए, जब एक लाइन से आप 3 कॉमन लेंगे तो 3 बाहर आएगा, दूसरी लाइन से 3 कॉमन लेंगे तब 3 बाहर आएगा, और तीसरी लाइन से कॉमन लेंगे तो 3 बाहर आएगा। इस तरीके से होगा। ठीक है ना? यही तो फर्क है। जैसे मान लीजिए ये ऐसे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, मैट्रिक्स, और इसमें आपने जैसे मान लीजिए ये ए दिया हुआ है। ठीक है, ए मैट्रिक्स है। अब आपने 3a अगर लिख दिया तो मैट्रिक्स में क्या होगा, सारे एलिमेंट में इसका 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे तो 3 ये अलग लेना पड़ेगा आपको कॉमन, और इसमें अलग कॉमन लेना पड़ेगा। ये डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर है। ठीक है, तो ये 3 आ गया। और अगर आप लिखते हैं ए बी, इस तरीके से लिखते हैं तो क्या लिखेंगे आप, ए और इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका हमने क्या लिखा, ए और ये बी लिख दिया। तो ये कितना हो गया, 3 9 और ये हो गया 27। और ए ये जो है इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, 2, और इसकी वैल्यू है 3। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना? 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये आपका आ गया 27 × 6। तो ये देखिए 162, ये आंसर आपका कितना आ गया, 162। क्लियर है? ये 162 आपने कैसे करा, आपको समझ में आ गया? कितनी सारी चीजें हमने इसमें सीखी। एक तो हमने ये सीखी कि ये इस तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, इसमें जैसे 3 का मल्टीप्लाई है, अब ये 3 × 3 ऑर्डर का है, मतलब ये देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है 3 × 3 ऑर्डर। अगर यही इसकी जगह 4 का होता तो हम ये 3 3 3 जो हमने 3 टाइम्स किया है उसको हम 3 3 3 4 टाइम्स करते हैं। अगर यहाँ पे 2 ऑर्डर का होता है, ये ऑर्डर इसका 2 होता तो हम 3 × 3 लेते हैं, 3 × 3 × 3 3 बार नहीं लेते। ठीक है, ये समझने वाली छोटी सी बात है आपकी। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो क्या है, ये देखिए ये क्वेश्चन ही कहता है कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, फिर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कोई बात नहीं, सच दैट A² = 2 है। अब इसमें वैल्यू फाइंड करनी है डिटरमिनेंट A की। ठीक है, तो ठीक है, डिटरमिनेंट A को अगर क्या ही मैं मॉड A बोल दूं तो कोई आप ये मत समझिएगा कुछ खास बात हो रही है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, A² = 2 है। तो हमें डिटरमिनेंट निकालना, तो हमने इस तरीके से इसको कर दिया, दोनों तरफ डिटरमिनेंट दिया। तो ये देखिए A² का मतलब क्या है, A² का मतलब क्या होता है, A × A मैं लिख सकता हूँ या नहीं, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, A × A। ठीक है, ऐसे लिख लिया। और इसमें क्या किया मैंने, 2 × A है, तो 2 × A को आप क्या लिखेंगे, आप बताइए।
3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें 2 यानी कैसा है, 2 एक स्केलर है ना, तो अभी जो हमने यहाँ किया था 3 3 3 3 बार किया था, तो इसमें भी हम करना पड़ेगा 2 2 2 3 बार। तो ये हो गया, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और इसका जो प्रॉपर्टी अभी हमने यूज की थी, ये देखिए हमने लिखा था ना, ये देखिए ये वाली प्रॉपर्टी ये लिखा था, तो देखिए इसको भी हमने ऐसे लिख दिया, ध्यान से देख लीजिए, सिंपल सा। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ए डॉट ए डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए 8 इंटू ए। तो हमने इसको क्या किया, एक साइड में कर लिया, ये देखिए ये -8 टू डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं इसमें कॉमन ले लूं इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन की तरह, तो ये देखिए ये -8 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो दोनों का मल्टीप्लाई है, मतलब सिंपल, इसका और इसका मल्टीप्लाई 0 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सिंपल सा हुआ, जो मॉड ए है, ये डिटरमिनेंट है जो उसको मैं बोला, ये 0 होगा। ठीक है ना, ये डिटरमिनेंट 0 होगी, या फिर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आएगी, ये a -8 इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो a इक्वल टू 8। ये देखिए ये हमारा जो है इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ गया हमारा, ये आंसर है, या तो 0 होगा या 8 होगी, दो में से एक वैल्यू होगी। क्लियर, दो में से एक वैल्यू आ गई, समझ गए आप? बहुत आसान था, बहुत आसान। 2 मार्क्स में आ सकता है, 1 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं जिससे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, है ना। अब देखिए इसमें लिखा है ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए मैट्रिक्स तो अभी हम पढ़ ही रहे थे, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। अभी देखिए मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट को आप अलग करके नहीं पढ़ सकते, साथ में ही पढ़ना है। ठीक है, ऑर्डर 3 है। देन कह रहा है प्रूव दैट डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जो है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है तो उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी वो 0 होगी, ऐसा बोल रहा है। चलो देखते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी। तो पहले क्या कह रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, ए डैश अगर हम करते हैं तो -a आता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट लूं ऐसे, तो ये आएगा ना ऐसे -a। तो -a का मतलब क्या हुआ, माइनस जो लिखा हुआ है ये 3x3 ऑर्डर का है, मतलब -1 का मल्टीप्लाई है तीनों में। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो यही तो आएगा, a डैश इक्वल टू माइनस का a आएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये जो माइनस का साइन है मतलब -1 की पावर क्या हो गई, 3 हो गई ना, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर का है, तो 3x3, 1 रो में से 2 रो में से 3 रो में से -1 कॉमन आया, तो ये क्या इतना -1 ही तो होगा, तो ये -1 है, यहाँ लगा दिया। क्लियर, ये एक इक्वेशन बन गई। क्लियर है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बताता हूं, अगर मैं a डैश का डिटरमिनेंट लेता हूं किसी भी नॉर्मल मैट्रिक्स के लिए, और मॉड ए का मैट्रिक्स लेता हूं, डिटरमिनेंट वैल्यू लेता हूं, तो दोनों क्या आएंगे, तो ये दोनों जो है सेम आएंगे। भाई ये तो सेम आएंगे ना, आप बताइए। तो ये जो है मान लीजिए इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं फर्स्ट और सेकंड को, तो इसकी देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब हुआ इसकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो ये इस तरीके से आ गया, माइनस ये लीजिए, अब ये माइनस का है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये प्लस डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2 इंटू डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ गया, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 आ गया, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जो है 0 आ गई, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई, 0 आया या नहीं। देखिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। पहली ये प्रॉपर्टी जो कि हम जानते हैं, ये प्रॉपर्टी कोई भी अगर हमें नहीं मालूम कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स हो। देखिए डिटरमिनेंट की आप एक खास बात जानते हैं, अगर मैं डिटरमिनेंट वैल्यू निकालता हूं किसी भी मैट्रिक्स की, अगर मैं रो वाइज उसको एक्सपेंड करूं या कॉलम वाइज एक्सपेंड करूं, तो डिटरमिनेंट वैल्यू तो सेम आएगी। तो वैसे ही मैंने कहा, अगर हम ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट लेते हैं या नॉर्मली डिटरमिनेंट लेते हैं, तो दोनों का जो है वैल्यू इक्वल आती है। अब उसने एक खास बात कह दी कि भाई ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो एक कंडीशन तो ये बन गई। जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात ये होती है कि ये जो होता है, मान लीजिए इसका हम जो ट्रांसपोज करते हैं तो वो -1 के इक्वल आता है। अब अगर हम इसका डिटरमिनेंट लेते हैं तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई है बेटा, माइनस का मल्टीप्लाई का मतलब ये मैंने आपको ये सिखाया, ये देखिए 3 बार होगा ना, तो ये -1 की पावर 3 का मतलब -1 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये फिर हमने क्या किया, ये एक कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन ये जो थी, ठीक है ना, इन दोनों का यूज किया, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की देखी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज कर लिया और ये सॉल्व कर दिया। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना अच्छे से? गुड, ऐसे ही समझते जाइए, बस मजा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए इसलिए कई सारे लाता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है इसमें, इसमें निकालना है एडजॉइंट ए का मॉड। एडजॉइंट ए का मॉड निकालना, ए का मॉड नहीं, एडजॉइंट ए का मॉड। तो देखिए अब आप याद रखेंगे, एडजॉइंट ए का जब हम मॉड निकालते हैं, ठीक है ना, एडजॉइंट ए का मॉड, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, मॉड ए की पावर n माइनस वन। ये n क्या है भाई, n क्या है, तो n क्या है ये लिख लीजिए, n जो है ऑर्डर है किसका, ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ये है n। ठीक है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं और n माइनस वन लिखता हूं, n माइनस वन, इसमें ऑर्डर कितना दिया गया है, ये 3x3 ऑर्डर है। 3x3 ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि ये n की जगह आ गया 3 माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी बात हो गई 2, ये 2 आ गया, 3 माइनस वन तो 2 ही हुआ ना। तो एडजॉइंट ए जब आप निकालेंगे तो मॉड ए की वैल्यू कितनी है, जरा एक बार ध्यान से देखें, इधर देखें, मॉड ए की वैल्यू ये दी गई है 4, -4। तो देखिए -4 हमने क्या किया, -4 लिखा, ये इसका स्क्वायर है ना, तो इसका मॉड ए का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 16। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? ये आपको समझ में आ गया। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है ना, और 1 मार्क में या 2 मार्क में किसी में भी आ सकता है। आपको समझ में आ गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मॉड एडजॉइंट ए का मॉड। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। तो डिटरमिनेंट ए का पावर n-1 आपको करनी है। तो जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये कितने ऑर्डर का था, 3 ऑर्डर का, तो हमने 3-1 कर दिया, n-1 है ना, तो 3 ऑर्डर का है, 3-1 किया तो 2 आ गया, तो उसका स्क्वायर हो गया। अब अगर यहाँ 4 ऑर्डर का होता तो 4-1 3 हो जाता, तो a क्यूब -4 इंटू -4 इंटू -4 कर देते, सिंपल है ना। समझते चलिए, नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपके सामने ये आया, इसको मैं देखिए इसकी प्रॉपर्टी बता दूंगा और ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका। अभी देखिए ये क्वेश्चन क्या है, जरा देखें। ये क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, एक a इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, ये देखिए ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी है, -7। फाइंड द वैल्यू ऑफ a11 a21। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं ये क्या है। देखिए ये जो स्मॉल लिखा हुआ है, मतलब ये स्मॉल जो लिखा हुआ है, स्मॉल, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट है, मैट्रिक्स के एलिमेंट है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं कैपिटल से लिखे हुए, इनको कोफैक्टर्स हैं। ये क्या है, कोफैक्टर्स। ये क्या है, कोफैक्टर्स। ठीक, तो अब आप देखिए हम लोग करते क्या हैं, मैं आपको एक छोटा सा वो बताता हूँ, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। देखिए a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 दिख रहा है आपको। ये देखिए, ये अगर मान लीजिए ये एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसकी मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो जब मैं इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालूँ तो मान लीजिए मैं जो है a11 a12 है, तो मैं इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट जो रो है इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूँ। तो कैसे करूँगा, a11 ऐसे मैंने लिखा, उसके बाद इसको मैं छिपा लूंगा, मतलब ये जो रो है इसको छिपा लूंगा, और इसके रिलेटेड जो कॉलम है इसको मैं छिपा लूंगा, इसको इतने को। ठीक है, इसको मैंने छिपा लिया। ठीक, तो ये जब मैं छिपा लूंगा इसको ऐसे, तो ये क्या बचेगा, तो देखिए ये बचेगा a22 a23 a32 a33 ऐसे बचा। फिर मैं लिखूंगा, माइनस साइन लगाऊंगा, a12 लिख दूंगा, और a12 के बाद मैं क्या करूंगा, इसको छिपा दूंगा, तो ये आ जाएगा a21 a31 और a23 a33 प्लस a13, ये देखिए इसका है a21 a31 और इसका हो जाएगा a22 a32। ये देखिए ये हो गया। अब समझने वाली बात जो है उसको देखिए, ये हो गया a11। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये क्या चीज है। ये जो चीज है वो क्या है, ये है कोफैक्टर। ये कोफैक्टर है ना, तो ये कोफैक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, a11, ये कोफैक्टर हो गया। अब प्लस का साइन लगा दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, a12,
और ये क्या है, ये क्या है, ये कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, A12। फिर देखिए A13, और ये क्या है, A13, ए कोफैक्टर। इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो इसके बराबर आ रही है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू उसने क्या दी थी, समझिए, छोटी सी बात है बेटा लेकिन बहुत बड़ी है। मॉड ए की वैल्यू कितनी है, -7, इसका मतलब इसका आंसर आएगा -7। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात समझिए, मतलब ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है ये किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ए के इक्वल है, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, -7, तो ये -7 आएगा। लेकिन आप अगर समझेंगे एक छोटी सी चीज को तो आपको पता चल जाएगा इधर जो क्वेश्चन में हमसे कहा गया वो क्या कहा गया, वो देखो। यही छोटी छोटी बातों से जो है क्या होता है, हम लोग गलत कर देते हैं, और उसने ये जो दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है A11 A21 है, A12 A22 है, A13 A23, मतलब ये एलिमेंट जो इसके हैं उसके कोफैक्टर नहीं है, ये किसी और जो रो हमने ली है, मतलब सेकेंड रो के कोफैक्टर हैं, ठीक है, कोफैक्टर है सेकेंड रो के। तो क्या किया हमने, देखिए, तो इसका मतलब अगर कभी ऐसा होता है, मतलब एलिमेंट किसी और रो के हैं, कोफैक्टर किसी और के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 0, हमेशा 0 आएगा, ठीक है। प्रोसीजर मैंने पूरा इसलिए बता दिया जिससे कि आपको कहीं ये ना लगे कि कोई थ्योरी आपका नहीं हो रहा है, कोई बच्चे हो सकता है रिवीजन कर रहे हो तो उनको कहीं पे मिस ना हो कोई चीज, इसलिए मैंने पूरा बता दिया। अब अगर कभी भी जिस रो के रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर रहे हैं उसी रो के अगर कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्ट आपकी डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाती है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया अगर ऐसे क्वेश्चन दिया होता तो इसका आंसर -7 आता, लेकिन अगर कोफैक्टर अलग है और एलिमेंट अलग है तो उसका आंसर हमेशा बेटा 0 आएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है अपने पास, क्लियर, ये प्रॉपर्टी है क्लियर, ये भी हो गया। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जरा। ये देखो, ये क्वेश्चन वैसे मुझे कायदे में बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी अभी आप लोग कर चुके हैं, अभी अभी किया था ना। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप खुद करेंगे, इसको करिए। चलिए मैं आपको कुछ टाइम देता हूं, मैं भी कर रहा हूं लेकिन देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपना करिए। क्वेश्चन आपसे हुआ, अगर आपसे नहीं हुआ तो इसका मतलब बेटा यह है कि आपका ध्यान यहाँ नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू n-1 मैंने आपको बोली थी। यहाँ देखिए ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर दिया है तो 3 - 1 तो ये 2 हो गया, और मॉड ए की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना हो 49। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको देखिए यहाँ कराया था, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था जिसका आंसर 16 आया था। ये सेम क्वेश्चन है ना। तो बेटा ध्यान अपना यहीं रखिए, कहीं भी इधर उधर अगर ध्यान भटक रहा है तो इसका मतलब फिर मामला बिगड़ जाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस AK0 5 2 1 4 इज 5 स्क्वायर यूनिट्स। 5 स्क्वायर यूनिट्स ऑलरेडी जो है एरिया दिया हुआ है किसी ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का जो एरिया दिया जाता है उसमें हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट से इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो डिटरमिनेंट से जब हम आंसर निकालते हैं तो उसके लिए बेटा क्या है कि डिटरमिनेंट से जब हम आंसर निकालते हैं तो देखिए इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, डिटरमिनेंट ऐसे हम लोग लिख लेते हैं 1/2, और ऐसे लिखते हैं x1 y1 और 1, x2/2 1 और x3 y3 1, ठीक है क्लियर। ये मैंने लिख दिया। ये कब लिखते हैं, जब हमारे पास x1 y1 x2 y2 और बेटा x3 y3 ये कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट दिए ना A B C, वर्टिसेस दिए गए, वर्टिसेस दिए गए। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसमें वैल्यू रख देनी है। तो डिटरमिनेंट वो ये कह रहा है इसका जो आप ट्रायंगल बनाएंगे उसका 5 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है, ठीक है ना। 5 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 5, ऐसे तो बोल रहा है वो, ऐसे 5 बोल रहा है, और ये हो गया 1/2। और ये x1 कितना है, K01 5 2 1 1 4 1, इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये 2 का, अब 5 को अगर हम ओपन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, +-5 लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 को मैं तो ये चाहूंगा कि 1/2 को यहाँ से हटा ही दो तो ज़्यादा अच्छा है।
सीधे सीधे क्या करो, इसको 10 लिख दो, इसको 2 का मल्टीप्लाई इधर करके क्या कर दिया मैंने, 10 कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर इसको ओपन कर देता हूँ के, इसके रेस्पेक्ट में ओपन करता हूँ तो ये रो छिप गई, ये रो छिप गई और ये कॉलम छिप गया। तो क्या बचा, 2 इंटू 1 इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस साइन इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो -4, फिर माइनस साइन लगाया, फिर 0 लगाया। तो 0 के लिए तो कुछ झंझट है ही नहीं, अगर गलत भी लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, है ना। +1 लेकिन लिखना नहीं चाहिए। अब जरा इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, इसको मैंने साफ कर लिया। अब जब मैंने 1 लिया तो इसका मतलब ये इसका कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम, ये देखिए ये कॉलम मैंने छिपा लिया और ये वाला रो छिपा लिया। ठीक है, ये रो छिपा लिया। तो इसमें क्या बचा, ये बचा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो कितना आएगा 20, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और 2 1 जा 2, ये लीजिए साहब, इतना आपका हो गया। तो ये क्या आएगा, k -2 यहाँ बचा, ये 0 हो गया और +18 हो गया, ये लीजिए। तो ये देखिए अब प्लस माइनस है तो आप एक काम करिए, एक बार प्लस साइन कंसीडर कर लीजिए। तो एक बार मैंने प्लस साइन कंसीडर किया तो माइनस का 18 इधर हो गया, माइनस का 2k, तो यानी कि ये हो गया -2k इक्वल टू माइनस का 8, यानी कि माइनस से माइनस हटा दीजिए तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4, एक आपका k की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब अगर माइनस साइन में कंसीडर कर लेता हूं तो -10 होगा, तो ये कितना होगा -10 -18 और ये कितना है माइनस का 2k। ओके, तो ये देखिए ये कितना हो गया माइनस का 28 और ये हो गया माइनस का 2k, ये कैंसिल कर दीजिए तो k की वैल्यू कितनी आ गई 14। ये देखिए ये k की वैल्यू दो पॉसिबल है, 4 और 14, 4 और 14 दो वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत। डिटरमिनेंट कैसे हमने सॉल्व किया आपने देखा, डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो अब आपको आता है ना, एक्सपेंड करके मैंने आपको उससे पहले क्वेश्चन में भी दिखाया था। अब देखिए बेटा हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं तो इस क्वेश्चन को देख के हमने देखा ए दिया हुआ है और हमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो कई बच्चों को ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हमें आता है तो इसको हम स्किप कर देते हैं। तो बेटा क्वेश्चंस तो मुझे भी आते हैं, है ना, सॉल्व करना, फिर भी मैं कर रहा हूं। तो वैसे ही आपको भी क्या करना है, अगर आता है और आपको लगता है कि आपको किसी हेल्प की जरूरत नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, इसको स्किप नहीं करना है, फिर भी आप क्या करिए, इसका जो वीडियो आप जो देख रहे हैं उसको म्यूट कर दीजिए और अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करिए साथ में। ठीक है, और उसके बाद मैच कर लीजिए। ठीक है, ये तो सही है तरीका। और जिन लोगों को कहीं डिफिकल्टी आती है मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आपको जो है पता चल जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A11 A12 A13, मतलब ये स्मॉल a है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये क्या होगा, A21 A22 A23, ये आ गया, ये क्या होगा A31 A32 और ये A33, इस तरीके से आ गया। क्लियर। तो प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, ये जो है एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए जो होता है, ये जो आपने एलिमेंट्स देखे, एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हम लोग निकालते हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स हम लोग निकालते हैं। तो ये हमने कोफैक्टर्स निकाले। ठीक है, A22 मतलब हर एलिमेंट का एक कोफैक्टर आ रहा है। ठीक है, जिसको मैं कैपिटल ए से लिख रहा हूँ, A32 A33, मतलब A11 जो स्मॉल था उसका जो कोफैक्टर है वो A11 कैपिटल वाला है। ठीक है, और एडजॉइंट में क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ये जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना, जो एलिमेंट्स थे उनका जो जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ए आएगा। और हमारा कंसर्न क्या है, ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये होता है ए इनवर्स। ये प्रोसीजर है पूरा। तो चलिए सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना। तो मैं आपको पूरे तरीके से एक एक चीज सिखाऊंगा, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। ठीक है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमने पहले A11 लिखा, मतलब एडजॉइंट ए हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A11 A12 और A13। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। A11 जब हम निकाल रहे हैं, मतलब A11 कौन सा एलिमेंट है, ये है A11, तो इसी का कॉलम और इसी का रो आप हाइड कर दीजिए। अब आपको जो दिख रहा है मैट्रिक्स वो आप लिख लीजिए। इसमें कितना हुआ, -1 -1 -2 और 1। अब देखिए
अब क्या आएगा, इसको मैं पूरे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसी का रो इसी का कॉलम हाइड कर लीजिए, तो ये क्या दिखेगा आपको, जो आपको दिख रहा है वो आप लिख लीजिए डिटरमिनेंट, ठीक है। तो हमें ये दिख रहा है -2 0 -2 1, ये दिख रहा है हमें, ठीक है। इसके बाद हम आगे गए तो हमें क्या करना है, ये वाला देखिए, इस एलिमेंट का कोफैक्टर हमें लिखना है, तो इसका रो और इसका कॉलम छिपा लिया, जो हमें दिख रहा है, ठीक है, वो कितना है -2 0 -1 -1। क्लियर, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, A21 A22 और इसके बाद A23। तो देखिए अब A21 वाला कहाँ है, A21 ये है, इसका मतलब इसकी रो और इसी का कॉलम हमने हाइड कर लिया। क्लियर, अब जो आपको दिख रहा है वो आप नोट कर लीजिए। तो ये कितना दिख रहा है आपको, 2 0 -1 1, ये लीजिए। इसमें भी हम लिख लेंगे और इधर भी लिख लेंगे। अभी देखिए, तो देखिए A22 जब आएगा तो A22 बेटा कौन सा होगा, A22 ये वाला होगा, इसका ना इसका कॉलम और इसी की रो हमें देखनी है। देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको जो एलिमेंट दिख रहे हैं वो दिख रहे होंगे। ये मैं इसलिए अच्छे से बता रहा हूँ कि आपका पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए, ठीक है, और आगे आपको कभी भी दिक्कत ना आए। अगर आप भूल भी गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसका लिखेंगे A23 का, तो A23 की रो और A23 का कॉलम हमें लेना है। तो कॉलम कौन सा हुआ, ये हुआ A23 का कॉलम। तो आपको जो एलिमेंट दिख रहे हैं डिटरमिनेंट में, ठीक है ना, 1 2 0 -1, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, कोफैक्टर A31 का, A32 का और A33 का, ठीक है। तो A31 थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, तो ठीक है। अब देखिए A31 का हम लिखेंगे, देखिए ध्यान से, A31 कहाँ है, ये है A31। इसका देखिए रो और इसका कॉलम हमने हाइड कर लिया, तो क्या बच रहा है आपके पास, ऐसे देखिए 2 0 -1 -2, ठीक है। और इसके बाद इसको करेंगे तो इसको हाइड किया, इसका रो इसका कॉलम, क्या आपको दिख रहा है, हमें दिख रहा है 1 -2 और 0 -2, ठीक है। अब आ जाइए A, ये वाला पॉइंट जो है इसको हाइड किया, तो क्या बच रहा है आपको दिख रहा है, देखिए 1 2 -2 -1, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना आएगा, -1, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो -2 और -1 का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 2, ठीक है। तो आपका यानी कि कितना आ रहा है, -3 आ गया। क्लियर, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -2 और 0 का तो 0 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब देखिए 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 आ गया, इसका देखिए 1 आ गया, और इसका देखिए 1 -1 का मल्टीप्लाई हुआ, कितना आया, -1। अब आप इधर आ जाइए, -2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा -4 और इसका मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -2 और उसके बाद A33 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, -1 + 4, क्योंकि -2 और 2 -4 हुआ और माइनस पहले से है तो 4 हो गया, ठीक है। तो ये 3 आ गया। अब देखिए ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, -3, ये देख रहे हैं -3 -2 +2 2 1 -1 -4 -2 3, ये बेटा कोफैक्टर्स नहीं है अभी, ठीक है। ये क्या है, ये अभी माइनर्स हैं। कोफैक्टर्स कब आएंगे, जब हम इसमें साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे। साइन कैसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। प्लस से शुरू कर दीजिए, अल्टरनेट प्लस माइनस ले लीजिए, ठीक है। कई सारी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, जो इससे रिलेटेड वीडियो है, प्रीवियस वीडियो वो देख लीजिए, इसमें लिंक भी मैं दूंगा। अब देखिए अगर मैं प्लस की बात करता हूं तो ये प्लस और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो इस प्लस से माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। माइनस माइनस ये जरूर प्लस हो जाएगा, ये देखिए प्लस हो गया। और ये देखिए इसमें क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस
और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस ही रहेगा, तो माइनस, ये देखिए माइनस हो गया, ठीक है। ये देखिए क्या है, प्लस, और ये क्या है, माइनस का साइन है और माइनस का 1 है, तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये देखिए ये कितना होगा, प्लस है तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये कितना हो गया, प्लस है तो 3 रहेगा, ठीक है। एक बार जरा देख लीजिए, आपने लिख दिया -3 2 2, ये हो गया -2 1 1, और ये -4 2 3, क्लियर, इतना आ गया हमारा। अब देखिए आगे चलते हैं, ये हमारे जो है क्या बन गया, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा एडजॉइंट ए हमें चाहिए, ठीक है, एडजॉइंट ए चाहिए। तो एडजॉइंट ए के लिए अभी अभी जो कोफैक्टर्स हैं वो तो पहले लिख ही लीजिए आप, फिर बाद में बात करेंगे बाकी की। 2 2, और ये कितना हुआ, 1 1, ये कितना हुआ, 2 3, ये हो गया। और इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तब एडजॉइंट ए आता है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज का मतलब फर्स्ट रो जो है उसको आप फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, सेकेंड रो को हमने सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो को हमने क्या किया, थर्ड कॉलम बना दी। ये लीजिए साहब, एडजॉइंट ए आ गया। लेकिन हमारा कंसर्न क्या है, ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स होता क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैं इसको मॉड बोलता हूँ लेकिन डिटरमिनेंट है ये, ठीक है, आप याद रखिएगा, मेरी थोड़ी आदत में है ये। तो अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकाला जाए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है A11, ये मैंने आपको पहले बताया था, A11 प्लस A12 प्लस A13 मैं किसी भी रो किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में इसको ओपन कर सकता हूँ। तो ओपन करने की जरूरत क्या है, जब डायरेक्ट हमारे पास ये सारे कोफैक्टर्स हैं हमारे पास, ये देखिए कोफैक्टर दिए गए ना, कोफैक्टर अब तो हमने निकाल लिया ना, ये देखिए ये कोफैक्टर आ गए, ये सारे कोफैक्टर ही तो हैं अब। तो जब कोफैक्टर ऑलरेडी मेरे पास हैं तो मैं एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं। तो देखिए एलिमेंट क्या है वो देख लीजिए, फर्स्ट रो के एलिमेंट है 102, तो ये देखिए यहाँ मैंने लिख दिया, ये एलिमेंट है ना, ये है 102, ये लीजिए साहब, ऐसे लिख दिए। और उसके बाद ये जो कोफैक्टर है -3 -3 2 2 -3 2 2, तो ये हो गया कितना, -3 2 2, ये लीजिए साहब, जरा देखते हैं क्या पोजीशन बनती है। तो ये कितना आया, -3 प्लस का 0 और प्लस का 4, यानी ये कितना आ गया, 1, यानी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो आ गई 1। इसका मतलब जो ए इनवर्स है, अगर आप 1 से डिवाइड करोगे एडजॉइंट ए को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो वही रहेगा जो है। देखिए -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3, ये लीजिए साहब, ये आपका ए इनवर्स आ गया। क्लियर, आपको बात समझ में आ गई, ए इनवर्स आ गया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। क्या किया हमने, कोफैक्टर्स निकाले, ठीक है ना, कोफैक्टर्स निकालने के बाद हमने क्या किया, कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसको एडजॉइंट ए में कन्वर्ट किया। एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज करता है, और इसके बाद इसको जो है ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ए से डिवाइड करते हैं। तो डिटरमिनेंट ए इसमें 1 था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर डिटरमिनेंट ए 1 नहीं होता तब थोड़ा फर्क पड़ता। अब देखिए, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था वो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, इधर तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब बात आती है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये सॉल्व करना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है आपका तैयार है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, मैं ये करता हूँ इस क्वेश्चन को नीचे ले चलता है, क्योंकि यहाँ बार बार देखने में गलती हो सकती है ना। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ मैंने क्या किया, इसको यहाँ एडजस्ट कर दिया अभी, ठीक है, क्लियर। अब देखिए जरा, यानी कि मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो क्वेश्चन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, x - 2y + 0z = 10, 2x - y - z = 8, 0x - 2y + z = 7। ओके, ऐसे तो हम लिख सकते हैं ना इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन लिखी हुई थी इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए इसके जो कोफिशिएंट है उसको लिख रहा हूँ। देखिए इसके कोफिशिएंट है 1 - 2 0, 2 - 1 -1, 0 - 2
1, ठीक है, ये लिख दिया इसे। और इसमें जो वेरिएबल्स आए x y z, क्योंकि सॉल्व कर रहा है ना तो x y z की वैल्यू निकालनी है। और इधर मैंने लिख दिया 10, 8 और 7। इसको मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाना चाहता हूँ। अगर मैं ये जो डिटरमिनेंट है a और ये है x इक्वल टू b, अगर मैं a इंटू एक्स करूंगा, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करूंगा ना, इसका रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करूंगा, तो यही इक्वेशन आपकी बनेगी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए क्या प्रोसीजर है हमारे पास, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। यानी कि अब अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इससे x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स इंटू b करना पड़ेगा। a इनवर्स इंटू b का मतलब क्या है वो भी मैं समझा देता हूँ। कैसे आया है a इनवर्स इंटू b, जरा देख लीजिए, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। ऐसे लिखा हुआ था ax इक्वल टू b। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई किया a इनवर्स का, तो a इनवर्स इंटू a टू x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, ठीक है। तो a इनवर्स इंटू a क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, x a इनवर्स इंटू b। आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी में बेटा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। आपको ये बात समझ में आ गई। इसी को अब हमें अप्लाई करना है, यानी कि हमें क्या चाहिए, इसका आंसर निकालने के लिए x y z का इस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, सॉल्व का मतलब क्या होता है, x y z जो है उनकी वैल्यू निकालनी है आपको, जो वेरिएबल आए। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो a इनवर्स भी चाहिए, यानी कि मुझे a इनवर्स और b चाहिए। a इनवर्स का मतलब ये वाला, इसका मुझे इनवर्स चाहिए, इसका मुझे इनवर्स चाहिए। इसके इनवर्स का अगर मैं b में मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर आएगा। अब समझने वाली बात जो है वो देखिए ध्यान से। अब जरा देखिए, आप अगर इधर देखें इसको, ये a है, a जो मैट्रिक्स हमें दिया गया था, अगर उस मैट्रिक्स का मैं डैश कर दूं, मतलब ट्रांसपोज कर दूं, तो क्या यही वाला मैट्रिक्स बन जाएगा जो ये बना हुआ है। इधर देखिए जरा, ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। देखिए ये मैट्रिक्स बनेगा अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं। देखो 1 2 0, फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बनाऊं, 1 2 0, देखिए -2 -1 -2, तो देखिए -2 -1 -2 और 0 -1 1 0 -1 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं छोटी सी बात आपको यहाँ पे बता दूं, तो ये हुआ कि भैया ये a डैश है, a डैश इंटू एक्स इक्वल टू बी है। तो इसका मतलब ये जो a इनवर्स आपने किया है, इसका क्या करिए, इसका आप डैश कर दीजिए, इंटू बी कर दीजिए, तो हमारा आंसर आएगा। समझ गया। अगर आपने इतनी चीज समझ ली तो ये बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब हमारा आंसर अब हमें कैसे मिलने वाला है, a, इसका हमें डैश करना पड़ेगा इंटू बी। मतलब मैं फिर से एक बार यहाँ समझाना चाहता हूँ इसको एक बात। मतलब ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, फिर से देखिए, ये क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया था, ये वाला, ये a, अगर मैं a का a डैश कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं, तो यही वाला मैट्रिक्स आ जाएगा ना, ये वाला मैट्रिक्स। और इसको निकालने का तरीका क्या है, x इक्वल टू a इनवर्स भी होता है। तो a इनवर्स लेकिन उसको डैश करके आ रहा है, तो मैं अगर उसको डैश कर दूं तो मुझे अलग से क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डैश करके a इनवर्स का वो आंसर आ सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब a इनवर्स है कहाँ, a इनवर्स आपने जो निकाला था वो a इनवर्स ये है, ठीक है, a इनवर्स ये है। तो a इनवर्स ये वाला है, ये देखिए a इनवर्स है, तो a इनवर्स का डैश में लिख लूं। डैश का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, मतलब -3 -2 -4 लिखिए। तो हमने यहाँ लिख दिया। तो क्यों ना मैं इसको पहले यही लिखता हूँ सीधे सीधे, -3 -2 -4, मतलब -3 -4 -2, -2 पहले -4 बाद में। देखिए ये -2 -4, ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया गया है 2 1 2, उसके बाद हमने लिखा 2 1 2। उसके बाद क्या है, देखिए 2 1 3, 2 1 3, ये देखिए ये दिया गया है a इनवर्स। इसका हमें लेकिन अभी क्या करना है, डैश करना है, मतलब ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो b जो है, b को भी लिख दीजिए, फिर b को क्यों छोड़ रहे हैं, b क्या है भाई, b है 10 8 7, ठीक है। अब आ जाइए जरा, और
तो इसका जब आप डैश करेंगे, और x क्या है, x y z ये दिया गया है, और इसका जब आप डैश कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट रो को हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम बना दिया, और ये देखिए थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम बना दिया इस तरीके से, ये देखिए ये आ गया। और इसका हमें मल्टीप्लाई करना है 10, 8 और 7, तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया तो कितना है, -30, 2 का 8 में मल्टीप्लाई किया कितना है 16, और 2 का 7 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 14। क्लियर। अब देखिए सेकेंड रो, -2 का इसमें किया तो माइनस का 20, प्लस का 8, प्लस का 7, माइनस का 40, प्लस का 16 और प्लस का 21। ये देखिए ये पोजीशन बनी हमारी, मतलब ये पोजीशन में मतलब क्या हुआ, ये कितना हो गया 16 और 14 30 हो गया, और -30 यानी 0 हो गया। ये 17 है तो इसका मतलब -3 हुआ, और 16 और 21 हमने ऐड किया तो कितना आएगा, यानी कि ये आ गया हमारे पास 21 और 16, ये देखिए 7 37 है, तो 37 अगर 40 में से जाएगा, 37 40 में से जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3, और ये कितना हो भैया 7 + 8 15 है ना, 15 तो ये -5 आना चाहिए, ये मैंने गलती से -3 लिख दिया, ये -5 है, ठीक है, ये -5 आएगा। ये देखिए इसका मतलब आपका जो आंसर आया, x की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू आ गई -5 और z की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, क्लियर, इतना आप लोग समझ गए, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया बेटा एक बार फिर से इस वीडियो को जो है वापस देख लीजिए। अब एक क्वेश्चन आपको करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये क्वेश्चन एक नहीं है, ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। इसी क्वेश्चन को मैं अगली बार जब सॉल्व करवाऊंगा तब अलग तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। अभी आपके लिए काम क्या है, क्योंकि मैं जल्दी में नहीं हूँ, मैंने आपसे कहा था ना बहुत आराम से हमें पढ़ना है, ठीक है। इसका आपको प्रोडक्ट पता करना है ए बी, यानी कि एक क्वेश्चन आपका ये हो गया ए बी, आपको ये प्रोडक्ट निकालना है, ए ये दिया हुआ है बी दिया हुआ है, ये ए बी प्रोडक्ट निकालना है, एक क्वेश्चन हो गया ये आपका। सेकेंड क्वेश्चन ये अलग है आपके लिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हैंस छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना, ये मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। आपको अभी ये क्वेश्चन सिर्फ इतना करना है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये जो दिए गए हैं इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, ए एक्स इक्वल टू बी का फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद एक्स इक्वल टू क्या आएगा ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स निकालना है आपको, इसके लिए इसका जो बनेगा मैट्रिक्स उसका ए इनवर्स निकालना आप जानते हैं। कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाइए, उसका ट्रांसपोज कीजिए, एडजॉइंट आ जाएगा, उसके बाद आप डिटरमिनेंट ए से उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी आपको निकालना है। ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और बेटा एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 जो है और चैप्टर नंबर 2 जो एग्जाम्पल्स हैं, आपको एग्जाम्पल्स करने हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। रिपीटिशन इज द मदर ऑफ मेमोरी, बस आप जानते हैं बात। इसके एग्जाम्पल, चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम्पल, चैप्टर नंबर 2 के एग्जाम्पल आपको करने हैं। और पूरे एग्जाम्पल नहीं करने हैं, आपको सिर्फ वही एग्जाम्पल करने हैं जो आपके सिलेबस में इस बार है, ठीक है। फालतू की चीजें नहीं करनी। सिलेबस भी, क्योंकि मैं डेली आपको जो है बताता रहता हूँ ना कि क्या है सिलेबस में, तो उसी के अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर 1 और 2 के लिए मैंने सिलेबस बताया उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वही आपको करना है, ठीक है। और ये वाले 2 क्वेश्चंस करने हैं। आज के लिए इतना ही है बेटा, बस आप लोग जो है मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।